गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सभी जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से लड़ रहा है। पहले इस महामारी से निपटने के लिए किसी भी तरह की वैक्सीन या मेडिसिन्स नहीं थी, लेकिन फिर भी इस वायरस से बचने के लिए हमने काफ़ी प्रिकॉशंस अपना रहे हैं, जैसे मास्क पहनना, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना, अननेसेसरी आइज़ को टच ना करना, हैंकरचीफ, टिश्यू पेपर का यूज करना, कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पर। हम काफ़ी हद तक इस वायरस से बचे भी रहे इन सभी प्रिकॉशंस को यूज़ करते वक्त। लेकिन आज एक्सपर्ट्स ने वैक्सीन्स भी बना दी है, जैसे कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। वहीं इस सिचुएशंस में एपिडेमियोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंस भी काफ़ी अहम रही है। हालांकि एपिडेमियोलॉजिस्ट के बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है। ये पता लगाते हैं कि इन्फेक्टियस डिजीज़ कब, कैसे और क्यों स्प्रेड होगी। इन सब की स्टडी एपिडेमियोलॉजिस्ट ही करते हैं। ये न केवल एक पर्सन्स पर बल्कि पूरे कम्युनिटी की पॉपुलेशंस के डिजीज़ से प्रिवेंट करने का काम भी करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी वर्ड को डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपी, डेमी एंड लोजी। एपी मीन्स अपॉन, डेमी मीन्स कम्युनिटी पीपल एंड लोजी मीन्स स्टडी ऑफ। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे, एपिडेमियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। किसी भी डिजीज़ की स्टडी करना कम्युनिटी के लोगों पर, उसे हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स एक फिजिशियंस थे, जिसे हम आज भी फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये वो पर्सन रह चुके हैं जिन्होंने सबसे पहले डिजीज़ और इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस होने वाले रिलेशनशिप को समझाया था। मतलब किसी भी पर्सन्स का बैलेंस हेल्थ से रिलेटेड इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है और ये एक दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। Next is definition of epidemiology. First definition is the study of the distributions and determinants of health related states or environment in specific population and the application of this study to control of the health problems. कम्युनिटी की हेल्प से डिजीज़ की नॉलेज गेन करना और फिर उसी नॉलेज को अप्लाई करके कम्युनिटी के हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। Next definitions of epidemiology according to the International Epidemiological Association is the study of frequency, distributions and determinants of disease is known as epidemiology. आप इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझेंगे, जिससे आपको पहले वाली डेफिनेशन पे इजीली क्लियर हो जाएगी। इसका कहने का क्या मतलब है? किसी भी डिजीज़ की स्टडी करना जिसके अंदर डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी मीन्स कोई भी डिजीज़ कितनी बार कितने लोगों को किस तरह से अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो डिजीज़ अक्कर हुई है वो लोगों में किस तरह से फैल रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और वो डिजीज़ कितने लोगों को आगे जाके अफेक्ट कर पाती है। इन सभी के बारे में स्टडी करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। Next, aims of epidemiology: to describe and analyze disease occurrence and distributions. डिजीज़ को डिस्क्राइब करना और एनालाइज करना और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस को समझना कि डिजीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज़। डिजीज़ के एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पैथोजेनेसिस को इस्टेब्लिश करना और उसे आइडेंटिफाई करना। टू प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल्स फॉर द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्विसेज, और फिर कलेक्टेड डाटा से प्लानिंग करके उसे इम्प्लीमेंट करना। अल्टीमेट गोल: फर्स्ट, टू रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम। जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उन्हें कैसे कम किया जाए या उनको एलिमिनेट किया जाए। नेक्स्ट, टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ दिस सोसाइटी। हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करके अपने हेल्थ को प्रमोट करना है।
और सोसाइटी के लोगों को कैसे हम अवेयर करें। एग्ज़ाम्पल में जैसे कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, कोरोना वायरस से जो भी प्रिकॉशंस हमें बताई गई है उन्हें हमें फॉलो करना है, जिससे हम वायरस से बचे रहें। There are three components of epidemiology. First, frequency of disease. Second, distributions of disease. And last, determinants of disease. First, disease frequency. अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले ट्यूबरक्लोसिस और कॉमन कोल्ड का, तो इसमें ट्यूबरक्लोसिस को जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम होगी और कॉमन कोल्ड की फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो इसी तरीके से जो भी डिजीज़ अकर होती है उसका टूल्स डिफरेंट रहता है, जैसे रेट, रेशियो और प्रोपोर्शंस। इन तीनों से ही हम डिजीज़ फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई भी डिजीज़ कितनी बार कितने लोगों को किस तरह से अफेक्ट करती है, वो आ जाएगी हमारी डिजीज़ फ्रिक्वेंसी में। सेकंड बात करें हम डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये कभी कभी एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में डिफरेंट होती हैं। जैसे जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस बिहार और यूपी में ज़्यादा फैला था और जो कंगारी कैंसर केरल में ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। तो इसी वजह से कोई भी डिजीज़ का टाइम, प्लेस और पर्सन्स के रिगार्डिंग स्टडी करना और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए रास्ते को ढूंढना, इसमें आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द डिजीज़ में। थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिजीज़ में। डिजीज़ के जो भी पॉजिटिव एजेंट या फिर उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है, कैसे, साइंटिफिक तरीके से। तो ये थे हमारे 3 कंपोनेंट्स एपिडेमियोलॉजी के। सो देयर आर 3 मेन एंड इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द एपिडेमियोलॉजिस्ट। डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशंस। कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सेकंड, हेल्प्स इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, किस तरीके से बेटर हम मैनेज कर सके हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। थर्ड, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द डिजीज़, एपिडेमियोलॉजी की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हम डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ, टू डायग्नोस द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, एग्जैक्ट डिजीज़ का पता लगाने में ये हमारी मदद करती है। नेक्स्ट, टू इवेलुएट द हेल्थ सर्विसेज, हेल्प करता है कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो कम्युनिटी को देने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। और इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक टाइम पर होने वाली डिजीज़ का पॉपुलेशंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हमें एपिडेमियोलॉजी जानकारी देता है और एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में हेल्थ का क्या स्टेटस रह सकता है।